अस्सलामुअलैकुम आईटीमेट पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ आपका होस्ट अहमद शाह। आज की वीडियो काफ़ी दिलचस्प होने वाली है क्योंकि हमने पिछली क्लासेस में जो जो टॉपिक्स कवर किए हैं उन सब को यूज़ करते हुए हम ये मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे और हम इस मिनी प्रोजेक्ट में एक डिजिटल क्लॉक बनाने वाले हैं। तो मैंने डिजिटल क्लॉक के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है। अब इस फोल्डर को मैं सिंपली ओपन विद कोड कर दूँगा। मेरा ये फोल्डर जैसे ही मेरे विजुअल स्टूडियो में ओपन हो गया तो मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा और उस फाइल का आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैं सिंप्लिसिटी के लिए नाम रख रहा हूँ index.html एंड एंटर। अच्छा, मैं अपने VS कोड में जो भी एडिटिंग करूँगा, जो कुछ भी कोडिंग करूँगा या यहाँ पे कोई भी फाइल क्रिएट करूँगा वो ऑटोमेटिकली मेरे इस फोल्डर में सेव हो जाएंगी। तो चलें, आप अपने कीबोर्ड से Shift+1 जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। एक्सक्लेमेशन मार्क और टैब, एक्सक्लेमेशन मार्क आने के बाद आपने जैसे ही टैब प्रेस करेंगे तो आपके पास HTML का एक स्निपेट आ जाएगा। मैं यहाँ पे सिंपली टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं रख रहा, इसको मैं कर दूंगा डिजिटल क्लॉक। और बॉडी के टैग में अब क्योंकि मैं डिजिटल क्लॉक बनाने जा रहा हूं तो फर्स्ट मैं अपनी क्लास बना दूंगा डिजिटल क्लॉक के नाम से एंड देन क्योंकि मैं इसमें टाइम शो करूंगा तो एक क्लास में बना देता हूं टाइम के नाम से। अब मैं जो टाइम शो करूंगा वो मैं दो पार्ट्स में शो करूंगा, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो लेफ्ट साइड पे मैं अपने आवर्स शो करूंगा एंड राइट साइड को मैं डिवाइड कर दूंगा दो पार्ट्स में, एक राइट टॉप और एक राइट बॉटम। राइट टॉप पे मैं अपने मिनट्स शो करूंगा और राइट बॉटम पे सेकंड्स और पीरियड, यानी कि AM है या PM है। तो चलिए बनाते हैं उन्हें। फर्स्ट मैं बना देता हूं अपनी लेफ्ट साइड और इसके अंदर मैं बनाऊंगा आवर्स। ID दे देता हूं आवर्स और यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए अभी मैं 00 लिख रहा हूँ, वो इसलिए ताकि हमें विजुअल्स आए कि कुछ नज़र आए हमें हमारी स्क्रीन पे। एंड देन अब लेफ़्ट साइड हमारी कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं राइट साइड की तरफ। राइट साइड, अच्छा राइट साइड में मेरी दो क्लासेस बनेंगी। द फर्स्ट वन इज राइट टॉप एंड द सेकेंड वन इज राइट बॉटम। अब राइट टॉप पे मैं मिनट्स शो करूंगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली देता हूँ ID दे देता हूँ इसको मिनट्स। और क्योंकि क्लॉक में डॉट्स भी होते हैं तो मैं एक और यहाँ पे ID बना देता हूँ डॉट्स के नाम से। यहाँ पे मैं सिंपली शिफ्ट दबा के कॉलम प्रेस कर दूंगा तो ये आ गए मेरे डॉट्स। अब मैं इसी को सिंपली कॉपी कर देता हूं और राइट बॉटम में जाके पेस्ट कर दूंगा। तो यहां पे मैंने कहा कि मैं शो करूंगा क्या, सेकंड्स और AM है या PM है, PM एंड 00। अब मैं इसे जैसे ही सेव करूंगा तो ये कुछ इस तरीके का नजर आएगा। हमने जो कुछ भी काम किया है वो बॉडी के टैग में किया है। ये मैं थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखा रहा हूं। अगेन अब जूम इन कर देते हैं इसको। अब यहां पे हमारी HTML की फाइल का काम कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब इसे ओपन करके चेक करते हैं। वाओ, ये हमारे पास हमारे आवर्स आ गए, देन हमारे पास मिनट्स एंड सेकेंड और फिर पीरियड। तो चलिए अब इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं, यानी कि हम लोग की जो बिल्डिंग है उसका स्ट्रक्चर तो क्रिएट हो चुका है, अब उसको थोड़ा सा पेंट करते हैं, उसको वाइट वॉश करते हैं। तो स्टाइलिंग के लिए हम यूज करते हैं, मैं यहां से अपना साइड पर ओपन कर देता हूं। अब यहां पे मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा style.css, एंटर।
अब मैंने जो यहाँ पे फाइल क्रिएट की है वो ऑटोमेटिकली मेरे यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। स्टाइल्स के नाम से मैंने CSS फाइल क्रिएट की, या गई स्टाइल्स के नाम से मेरी CSS फाइल। अगेन अब मैं अपने कोड पे आ जाता हूँ। फर्स्ट तो मैं चाहूँगा कि मेरा ये जो HTML का डॉक्यूमेंट है इसमें कहीं पे भी मार्जिन या पैडिंग मेरी मर्जी के बगैर ना आए। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा क्या, यूनिवर्सल। शिफ्ट दबा के 8 आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके पास स्टार आ जाएगा, एंड देन ये हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है, यानी कि आपके HTML के डॉक्यूमेंट्स में आप जो भी करना चाह रहे हो आप इसमें करेंगे। एक जनरल क्लास होगी जो आपकी पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाती है। तो मैं इसको सिंपली कह देता हूं मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, और आप मुझे इसकी फॉन्ट दे दो पॉपिंस। और इन केस अगर पॉपिंस अवेलेबल नहीं है तो सैंस सेरिफ एंड सेव। अब मैंने इसे जैसे ही सेव किया तो अब अगर मैं यहां पे जब इसको रिफ्रेश करूंगा तो कुछ नहीं होगा। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैंने कहीं पे भी अपनी इस स्टाइल को लिंक नहीं करवाया अपने HTML के साथ। तो हम सिंपली अपने हेड के टैग में आएंगे और यहां पे हमने सिंपली लिखना है लिंक। और ये देखिए इन्होंने यहां पे सजेशन दे दिया लिंक CSS। हम इसे जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका रिलेशन आ गया स्टाइल शीट, यानी कि आपकी स्टाइलिंग कहाँ से लेनी है। तो आपने इसको हटा देना है और कंट्रोल और स्पेस बार आप जैसे ही प्रेस करेंगे वो आपको नीचे सजेशन दे देगा। हमने बनाया था styles.css के नाम से फाइल, तो ये आ गई। आप इसे जैसे ही सेलेक्ट करेंगे एंड सेव करेंगे। अब जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो देखना यहाँ पे चेंज आएगा। जूम इन करके दिखा देता हूँ ये, और जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखें मार्जिन और पैडिंग यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेस आई थी वो सारी हट चुकी है और मेरी फॉन्ट फैमिली भी चेंज हो चुकी है। तो अब मैं चाह रहा हूं कि ये चीज मेरी सेंटर में है यहाँ पे। तो मैं अपने यहाँ पे आगे लिखूंगा बॉडी, इसको मैं दे दूंगा मिनिमम हाइट 100 व्यू हाइट VH, यानी कि आप डेस्कटॉप पे यूज करें, लैपटॉप्स, मोबाइल्स कुछ भी यूज कर रहे हैं उसकी फुल हाइट ले लीजिए। ठीक, अब मैं इसको जैसे ही सेव करता हूं तो कुछ भी नहीं होगा। और मैं चाह रहा हूं कि मेरा थोड़ा सा ये बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाए। तो मैं इसके लिए कर दूंगा बैकग्राउंड कलर एंड सेव। अब मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा ये देखना यहाँ का बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मैंने थोड़ा व्हाइट का ही शेड रखा है तो इसलिए इतना फर्क नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉडी। अच्छा, मैं यहाँ पे बॉडी इसलिए अलग से लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो क्लासेस में अभी इसमें डिफाइन करूँगा वो मैं दूसरी जगहों पे भी यूज़ करूँगा। इसको मैं सिंपली कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब मैं जैसे ही इसे सेव करूंगा तो ये वाला जो मेरा कंटेंट है ये यहाँ पे सेंटर में आ जाना चाहिए। एंड वाओ, ये आ गया। अब ये वाली जो मेरी क्लासेस ये स्टाइल है ये मैं अपने और भी अपनी क्लासेस पे लगाना चाहूँगा। जैसे मुझे जिस क्लासेस पे लगाना है वो फर्स्ट वन इज टाइम, लेफ्ट साइड और राइट साइड। अच्छा, हम यहाँ पे जब भी स्टाइल्स यू पे क्लासेस पे लगाएंगे तो हम कॉमा डॉट लगा देंगे। डॉट लगा के आपकी क्लास का जो नाम आपने रखा है वो लिखेंगे। और अगर आप वो किसी आईडीज पे लगाएंगे तो हैश करके आप आईडी का नाम लिखेंगे। तो अब मुझे क्लासेस पे लगानी है तो कॉमा डॉट टाइम कॉमा डॉट
लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, लेफ्ट साइड कॉमा डॉट राइट साइड एंड सेव। ये आ गया हमारा सारा एक ही लाइन में। पर मुझे तो ये सेकंड्स और पीरियड नीचे चाहिए, तो इसको मैं सिंपली यहाँ पे एक और क्लास पास करूँगा, डॉट राइट साइड फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, क्योंकि मुझे ये कॉलम में चाहिए, एंड सेव। अब मैं इसे जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमारी वॉच है, इसका स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड कलर भी आ जाए। तो जो यहाँ पे मेरी मेन क्लास है डिजिटल क्लॉक, उसको मैं यहाँ पे टारगेट करूँगा, डॉट डिजिटल क्लॉक बैकग्राउंड कलर ब्लैक। फॉन्ट कलर के लिए हम लोग कलर यूज करते हैं और वो मैं सिंपली वाइट का शेड देना चाह रहा हूं। इसको मैं कुछ पैडिंग देना चाह रहा हूं, वो मैं दे दूंगा 20px एंड 40px से रिफ्रेश। ये आ गई मेरे वो। अब मैं इसको एक विड्थ भी दे देता हूं 425 पिक्सेल्स। वाह। अब ये जो 20px मैंने पैडिंग दी है वो टॉप एंड बॉटम से दी है, और 40px जो मैंने पैडिंग दी है वो लेफ्ट एंड राइट से दी है। अब ये काफ़ी शार्प एजेस लग रहे, तो वो अच्छे नहीं लग रहे मुझे। मैं इसको यहाँ पे सिंपल कर दूंगा, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सेल्स एंड रिफ्रेश जैसे ही करता हूं तो वाह। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूं कि मेरे बॉक्स के पीछे थोड़ा सा शेडो भी आ जाए, तो उसके लिए मैं सिंपली लिखूंगा बॉक्स शेडो 005 पिक्सेल्स 10 पिक्सेल्स एंड यहां पे मेरा कलर। मैंने यहाँ पे RGBA का वो इसलिए यूज किया है, R इज फॉर रेड ग्रीन ब्लू, और यहाँ पे जो A है वो आपकी ओपेसिटी को शो करता है। 0 मीन्स कि कुछ भी एकदम नजर नहीं आएगा, और 1 मीन्स 100%। तो मैं यहाँ पे सिंपली अराउंड 0.5 रख रहा हूँ। अब जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए ये 0.5 पे ये शो हो रहा है। अगर मैं इसे 1 कर दूंगा तो एकदम डार्क ब्लैक शो होने लगेगा, और अगर मैं इसे 0 करता हूँ तो शायद कुछ भी शो नहीं होगा। तो मुझे सिंपली इसको 0.6 कर देता हूँ, 5। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। ये तो हो गया हमारा डिजिटल क्लॉक। अब आवर्स को मुझे थोड़ा सा, मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा बड़ा हो जाए, बोल्ड हो जाए, और इसका फॉन्ट साइज जो कि थोड़ा बड़ा हो। तो अब मैं अगेन यहाँ पे CSS पे आके चेंजेस करता रहूँ और फिर अगेन यहाँ पे आके चेक करूँ, तो वो सही नहीं रहता, मतलब उससे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं अपने सेलेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करके इसको आवर्स को सेलेक्ट कर दूंगा। वो देखिए, ये देखिए आपके पास ऊपर हेडिंग भी आ रही है, स्पैन #आवर्स। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली अपनी अब CSS लगा दूंगा। फॉन्ट साइज ये सही है, एंड फॉन्ट वेट, क्योंकि मुझे बोल्ड भी करना है इसको, तो फॉन्ट वेट ये सही लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। तो अब मैं सिंपली यहाँ से इसको करूँगा कॉपी। अब क्योंकि मेरी आवर्स आईडी है तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा #आवर्स, और फिर जो मैंने कॉपी किया है उसको सिंपली यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट एंड सेव। अब यही चीज़ मैं इन सब के लिए करूँगा।
तो सबसे पहले मैं चूज़ करता हूँ अपने डॉट्स को, फॉन्ट साइज फॉन्ट वेट, ये सही लग रहा है। एंड इसको मैं बाद में फिर से चेंज करूँगा। यहाँ पर मैं कर देता हूँ हैशटैग डॉट्स। यहाँ पे जो मैं आईडी दी है मैं वही नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ। सेव एंड रिफ्रेश। वाओ। अब मिनट्स के लिए मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा, वही चीज़ रिपीट करूँगा। फॉन्ट साइज मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 4M। चलो 4M अच्छा लग रहा है। एंड फॉन्ट वेट 600। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, और क्योंकि मैंने यहाँ पे HTML में आईडी बनाई थी मिनट्स, तो ये अगेन मैं यहाँ पे सिंपली हैशटैग मिनट्स एंड पेस्ट। मैं इस डॉट्स में थोड़ा सा गैप देना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको दे देता हूँ मार्जिन लेफ्ट 19 पिक्सेल्स 20 अच्छा सही लग रहा है। एंड मार्जिन राइट 20 पिक्सेल्स। वाओ, ये सही लग रहा है। एंड अगेन मैं अपने मार्जिन्स की, मैंने क्योंकि नई क्लासेस लिखी है, इन्हें कॉपी करके डॉट्स में पेस्ट कर दूंगा। अब यही चीज़ मैं इनके साथ करूँगा। फॉन्ट वेट कॉपी, एंड यहाँ पे मैंने ये सेकंड्स पे अप्लाई करना है। और एक और मैंने यहाँ पे आईडी बनाई है AMPM के नाम से, वहाँ पे अप्लाई करना है। वाओ, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, 1.5 रैम, एंड इसे भी 1.5 रैम। रिफ्रेश। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए जो हम लोग के बीच में ऊपर स्पेस आ रहा है, तो मैं सिंपली अपना यहाँ से जो मेरी क्लास है, कौन सी, राइट बॉटम, अगर आप यहाँ से सिंपली, आपके पास जो यहाँ पे एलिमेंट शो हो रहे हैं, आपकी ये पूरा आपका डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे शो हो रहा है। आपने सिंपली यहाँ से बॉडी में आ जाना है, और आप जहाँ जहाँ पे हाईलाइट करते जाएंगे वो देखिए आपको शो करता जाएगा कि आपकी कौन सी चीज़ हाईलाइटेड है। तो मैं यहाँ से सिंपली राइट बॉटम को सिलेक्ट करूँगा, और अब मैं यहाँ पे स्टाइल्स में अप्लाई करूँगा, इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करूँगा। मैं लिख देता हूँ मार्जिन लेफ्ट 12 px। ये सही है, सेंटर में है 54 पिक्सेल्स। और अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये ऊपर से स्पेस हट जाए,
तो उसके लिए मैं सिंपली लिखूंगा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट y, और अब मैं इस वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करूंगा। ये सही लग रही है मुझे, एंड थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से चेंज कर देता हूँ। अब सही है, एकदम सेंटर में। इसको मैं कॉपी कर दूंगा, एंड क्योंकि अब हमने ये राइट बॉटम क्लास पे लगाई है CSS, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा डॉट राइट बॉटम पेस्ट। ये रही राइट बॉटम। अच्छा, आपकी ये वाली स्पेलिंग और ये वाली स्पेलिंग्स एकदम सेम होनी चाहिए। अगर ये स्पेलिंग में थोड़ा सा भी फर्क होगा तो ये क्लासेस अप्लाई नहीं होंगी। एंड सेफ। अब मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें सेफ हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो ये PM है वो थोड़ा प्रोमिनेंट हो, अलग से नज़र आए। तो इसके लिए मैं सिंपल AM/PM को यहाँ पे कलर दे दूंगा, और वो मैं कलर दे देता हूँ इसे येलो, एंड रिफ्रेश। वाओ, अच्छा लग रहा है। अब हमारी क्लॉक तो तैयार हो चुकी है, बट ये काम नहीं कर रही। तो इसके लिए अब हम अगेन अपने कोड पे आ जाते हैं। हमारी स्टाइल्स हो गई हमारे, यानी कि अब हमारी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बन गया, उसके अंदर पेंट वगैरह सब हो गए। अब हम अपनी, आपका जो ये यूज़र इंटरफेस था वो तो बन चुका है, यानी कि आपने अपना फ्रंट एंड डेवलप कर दिया है। अब हम इसके अंदर बैक एंड पे काम करेंगे, यानी कि टाइप स्क्रिप्ट पे काम करेंगे। तो यहाँ पे आपने एक फाइल बनानी है टाइप स्क्रिप्ट की। आप उसको कोई भी नाम दे दें, मैं इसको सिंपली स्क्रिप्ट करके नाम दे रहा हूँ, script.ts, एंड सेव। तो चले मैं अपने टर्मिनल को पहले इसको रन कर देता हूँ। इसकी मुझे नीड नहीं है तो मैं इसे बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा tsc-init, एंड देन मैं सेकंड कमांड इसके अंदर पास करूंगा। अच्छा, tsc-init मैं जैसे ही लिखूंगा तो यहाँ पे मेरे tsc की कॉन्फ़िगरेशन फाइल जनरेट हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे जैसे ही दूसरी कमांड फायर करूंगा, tsc-w मीन्स वॉच, तो यहाँ पे मेरी script.js की फाइल बन जाएगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें अपनी index.html फाइल, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, index.html फाइल में बॉडी टैग में, जहाँ पे आपका ये बॉडी टैग ख़त्म हो रहा है एंड में, वहाँ पे आपने अपनी script.js की फाइल को लिंक कर देना है। तो आपने यहाँ पे सिंपली लिखना है स्क्रिप्ट, तो उसने नीचे सजेशन दे दी src। आप उस पर जैसे ही एंटर करेंगे आपने कंट्रोल और स्पेस दबाना है। मैं जैसे ही यहाँ पे आके दबाता हूँ कंट्रोल एंड स्पेस, तो आपने यहाँ पे script.js की फाइल को सेलेक्ट करना है। अब हम जैसे ही इसे सेलेक्ट करेंगे एंड सेव, आपकी index.html का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया, आपकी स्टाइल्स का भी काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। मैं अब इसे बंद कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन, और उस फंक्शन को नाम दे देता हूँ क्लॉक। तो अब मैं यहाँ पे इंडेक्स को ले रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट में जो ये आवर्स हैं, मैंने क्या कहा अच्छा, तो मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा लेट, एक वेरिएबल बना देता हूँ आवर्स के नाम से, HRS इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मीन्स ये जो मेरी ये वाइट स्क्रीन है, आपकी जो ये चीज़ है, ये आपका डॉक्यूमेंट कहलाती है आपके। और मेरे डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आवर्स हैं, मिनट्स है, सेकंड्स हैं, AM/PM है, डॉट्स हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट, मुझे गेट एलिमेंट बाय ID,
अब आप इसको आईडी से भी गेट कर सकते हैं, क्लास नेम से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्योंकि मैंने इसको आईडी दी हुई है आवर्स को, तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे लिखूंगा गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो मैं आवर्स पे काम कर रहा हूं, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा आवर्स। आपका ये वाला नाम और ये वाला नाम जो आपकी आईडी का नाम है वो सेम होना चाहिए। बेहतर यही है कि आप यहाँ से इसको सिंपली कॉपी करें एंड देन यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। अब मैं यही चीज़ अपनी मिनट्स के साथ भी करूँगा और सेकंड्स के साथ भी करूँगा। मैंने ये ड्रॉप डाउन करके शॉर्टकट यूज़ किया है ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की का। तो यहाँ पे मैं अब इसको बना देता हूँ आवर्स, मिनट्स के लिए मिन एंड सेकंड्स के लिए सेक। तो अगेन अब मैं यहाँ पे मिनट्स की आईडी का जो मैंने नाम लिखा है उसे कॉपी करके मिन के आगे कर दूंगा पेस्ट, और ये मैं सेम करूंगा सेकंड्स के साथ भी। अब मुझे एक और चाहिए क्योंकि मुझे अपनी वॉच में एएम है या पीएम है वो भी शो करना है। तो उसके लिए मैं इसको अगेन शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ ऑल्ट शिफ्ट एंड डाउन एरो की का, तो ये ऑटोमेटिकली नीचे कॉपी हो जाएगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ पीरियड, PERIOD पीरियड, या आप वेरिएबल के नाम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं सिंपली अपनी ये वाली आईडी को कॉल कर दूंगा AM PM को, कॉपी एंड पेस्ट। चले यहां तक तो हो गया। अब जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन होता है, पहले मैं इसको एक वेरिएबल बना देता हूं लेट टाइम के नाम से। जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन फंक्शन है डेट, उसके अंदर आपकी करंट डेट और टाइम वो दोनों शो कर देते हैं। तो उसको कॉल करने का तरीका है न्यू डेट एंड ब्रैकेट क्लोज सेव। अब मैं जैसे ही इसको वो करता हूं, यहां पे मैं अपने फंक्शन को कॉल कर लेता हूं क्लॉक। अब मैं जैसे ही टाइम को कंसोल करूंगा तो देखते हैं क्या आता है। सेव, रिफ्रेश किया। अच्छा, कंसोल आपको अगर नहीं जाना है तो आप यहाँ पे एलिमेंट्स पे होंगे। मैं यहाँ पे जाने का तरीका आपको बता चुका हूँ। राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये चीज़ खुल जाएगी। और अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल शिफ्ट एंड आई प्रेस करेंगे तो भी आपकी ये चीज़ खुल जाएगी। मैं यहाँ पे सिंपली कंसोल पे आ जाता हूँ। अब मैं इसे जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो इसने मुझे पूरा मेरा करंट टाइम बता दिया, 2:16 और मेरे पास यहाँ पे डेट आ रही है April 1, 2023 और मेरे पास डेट भी आ रहा है सैटरडे। तो चले, हमने ये सही सेलेक्ट किया। अब यहाँ से मैं कंसोल को रिमूव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे मुझे आवर्स को गेट करना है इस डेट से, तो मैं यहाँ पे सिंपली एक वेरिएबल बना देता हूँ लेट h इज इक्वल्स टू टाइम डॉट, क्योंकि मुझे आवर्स चाहिए तो मैं इसको सिंपली लिख दूंगा गेट और यहाँ पे आ गया आवर्स। ठीक इसी तरीके से अब मैं मिनट्स एंड सेकंड भी वो कॉल कर लूँगा। मिनट्स के लिए m एंड सेकंड्स के लिए s। यहाँ पे मैंने गेट आवर्स किया था तो उसको मैं सिंपली कर दूंगा गेट मिनट्स एंड इसको मैं कर दूंगा गेट सेकंड्स एंड सेव। अब अगर मैं आपको यहाँ पे कंसोल करवा के दिखाऊं आवर को तो मेरे पास यहाँ पे आर शो होंगे। सेव, रिफ्रेश एंड ये देखें 2 बज रहे मेरे पास, तो ये आवर शो होने लगा है। अब ठीक, अगर इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे मिनट्स शो करवाऊं तो मेरे पास यहाँ पे मिनट शो हो रहे हैं। ये देखें 2:17 हो रहे हैं, तो ये 2 बज के, तो यहाँ पे खाली 17 आ गया। ठीक इसी तरीके से अगर सेकंड शो करवाऊँ तो जो भी सेकंड होगा वो आता जाएगा। अब ये 5 है, मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा सेकंड चेंज हो जाएंगे 8, 9, 10। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब क्योंकि ये हमारा टाइम हमें
24 आवर्स में देता है, तो हमें तो अब 24 आवर्स वहाँ पे शो नहीं करवाने हैं, तो मैं यहाँ पे एक इफ एल्स की कंडीशन लगा देता हूँ। मैं लिखता हूँ इफ h जो कि है मेरा इज ग्रेटर देन 12, तो सिंपली क्या रिटर्न करो हमें, h इज इक्वल्स टू h माइनस 12। इसका मतलब ये है क्योंकि अगर आपका ये 24 आवर्स में शो कर रहा है, तो जब दोपहर के 1 बजते हैं तो वो 13 शो करता है, तो 13 माइनस 12, तो हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा 1। वैसे ही अगर 15 माइनस 12 होंगे तो आंसर 3 आ जाएगा, तो ये इसलिए हो गया। अच्छा, 24 आवर्स फॉर्मेट में एक और वो होता है कि जब रात के 12 बजते हैं तो वो 0 शो करता है, तो मैं यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, इफ h, यहाँ पे ऑपरेटर लगा दूंगा, इज इक्वल्स टू किसके, 0, तो मुझे सिंपली क्या शो करो, h इज इक्वल्स टू 12 एंड c। अब मैं यहां पे इसको कर दिया। अब चलिए देखते हैं, मैंने यहां पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से कॉल कर दिया, आवर्स वो बना दिया। तो अब अगर मैं यहां पे इसको नीचे कॉल करूं किससे, आवर्स HRS, अब मैं चाह रहा हूं कि ये मेरी आईडी तो आ गई, इसके अंदर लिखना है, तो मैं इसके लिए जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यूज करूंगा डॉट इनर HTML, यानी कि ये जो मेरा HTML है यहाँ पे मैंने 00 लिखा, मैं इसको अभी टेम्पर करूंगा, यानी कि इसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसके लिए सिंपली यहाँ पे लिखूंगा जावास्क्रिप्ट का फंक्शन डॉट इनर HTML, और वो क्या हो, इज इक्वल्स टू किसके, वो इज इक्वल्स टू हो जाए ये वाले h के, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा h। अब ये यहाँ पे एरर दे रहा है किसका, टाइप का, तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको टाइप, अभी वीडियो को सिंपल रखने के लिए एनी दे देता हूँ, तो ये मेरा एरर चला गया। अब यही टाइप मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगा, पेस्ट एंड पेस्ट, और यहाँ पे जो मेरी टाइप आ रही है वो होगी नंबर, और यही मैं मिनट्स और सेकंड्स में भी दे देता हूँ, ये आपको यहाँ पे टाइप शो कर रहा है, पेस्ट एंड पेस्ट सी। अब यहाँ पे मैंने अपना h कॉल कर दिया, यहाँ पे मेरा आ रहा है 00। अब मैं जैसे ही इसे रिफ्रेश करूंगा तो वाओ, मेरा यहाँ पे टाइम तो आ गया 2, यानी कि 2 o'clock, लेकिन 2 o'clock तो नहीं है, मुझे इसको अभी यानी कि मिनट्स भी चेंज करने हैं और सेकंड्स भी चेंज करने हैं। तो चले आए, अब मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं इसी को सिंपली ऑल्ट शिफ्ट और डाउनवर्ड एरो की से 2 बार कॉपी कर देता हूँ। तो आवर्स के बाद हमने क्या बनाया था, मिनट्स के लिए मैंने min यूज किया है, तो मैं यहाँ पे सिंपली min डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू m, और यहाँ पे सेकंड्स के लिए भी डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू s हो जाएगा, और इसके लिए मैंने यूज किया sec। अब मैं इसे जैसे ही सेव करूंगा और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो वाओ, मेरा करंट टाइम आ गया। लेकिन एक चीज नोट कीजिएगा, ये यहाँ पे सेकंड्स नहीं चल रहे, उसके लिए मुझे पेज को बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है, तो सेकंड्स चल रहे हैं, लेकिन ऐसा तो मुझे नहीं करना। तो अब हमें यहाँ पे 2 चीजें फिक्स करनी है, एक तो ये सेकंड्स और एक ये AM और PM। तो चलिए सबसे पहले इस पीरियड को फिक्स करते हैं। हमने यहाँ पे पीरियड तो बना दिया, तो इसके लिए अब मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ। उस वेरिएबल को मैं क्या करता हूँ, उस वेरिएबल को मैं लिखता हूँ, इसके बाद मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट AM PM इज इक्वल्स टू, अगर हमारा आवर्स इज लेस देन हो या इक्वल्स टू हो किसके, 12 के, तो हमें क्या शो करो, तो हमें शो कर दो आप AM, वरना तो फिर हमें शो कर दो क्या, PM। ये मैंने यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर लगाया है। टर्नरी ऑपरेटर में ये होता है कि अगर आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी आपने यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, कोडिंग दी हुई है या कुछ भी लिखा हुआ है, वो रन हो जाएगा, और अगर वो ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर आपका ये रन हो जाएगा। तो मैंने इसको यहाँ पे कर दिया। अब मैं यहाँ पे सिंपली अपने पीरियड को भी कॉल कर देता हूँ,
पीरियड डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू AM PM एंड सेव। हमने अपनी टर्नरी पे डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने इसे जैसे ही यहाँ पे सेव कर दिया, चलिए अब यहाँ पे अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये तो मेरा AM ये फिक्स हो गया। लेकिन अब मुझे यहाँ पे सेकंड्स को फिक्स करना है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये वाला फंक्शन हर 1 सेकंड के बाद खुद ब खुद रिफ्रेश हो जाए। तो उसके लिए मैं जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन यूज करूंगा। क्या वो इनबिल्ट फंक्शन है सेट इंटरवल, यानी कि आप इंटरवल सेट करेंगे। क्या किसका? पहले तो मैं अपना फंक्शन कॉल कर लेता हूं यहाँ पे क्लॉक, देन कॉमा। अब मुझे इसको मैं चाह रहा हूं कि ये रिफ्रेश हो हर 1 सेकंड के बाद, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा 1000 एंड सेव। अब मैं इसको यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश करता हूं तो वाओ, हम लोग के ये सेकंड चलने लग गए। लेकिन अब भी हम लोग की डिजिटल क्लॉक में एक चीज मिसिंग है। मैं चाह रहा हूं कि ये सिंगल डिजिट शो ना हो, यहाँ पे डबल डिजिट ही शो हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं यहां पे अब एक और वेरिएबल बनाता हूं। क्या मैं वेरिएबल बनाता हूं मैं यहां पे एक कंडीशन लिख देता हूं। चले h इज इक्वल्स टू, अगर मेरा h, यहां पे अगेन मैं टर्नरी ऑपरेटर लगा रहा हूं। क्या? अगर मेरा h लेस है किससे? 10 से, तो मुझे क्या करो आप उसके अंदर स्ट्रिंग का 0 कॉन्कैट कर दो प्लस h। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप सिंपली h ही रहने दो। यानी कि अगर मेरा h 10 से छोटा है तो उसके अंदर 0 को कॉन्कैट कर दो, और अगर 10 से बड़ा है तो सिंपली h शो कर दो। यहां पे अब ये टाइप का एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पे टाइप इसको नंबर दी हुई है। तो अब मैं यहां पे इसको एक और टाइप दे देता हूं स्ट्रिंग, एंड मेरा ये वाला एरर चला गया। तो अब मैं यही सारी चीजें मिनट्स और सेकंड के साथ भी करने वाला हूं। तो कॉपी एंड पेस्ट एंड पेस्ट से। अब मैं यहां पे अगेन वो शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, ऑल्ट शिफ्ट एंड डाउन एरो का। तो अब यहां पे मेरा h आ गया, तो अब मैं बार बार तो सबको नहीं मिटाऊंगा, मैं सिंपली इस h को सेलेक्ट करता हूं। अब आप कितनी दफा है ये होगा मैं बताता हूं, 1 2 एंड 3। तो आपने सिंपली एक दफा इस h को सेलेक्ट करना है एंड कंट्रोल दबा के D प्रेस करना है 3 दफा, 1 2 एंड 3। या आप अभी इन सारे h के साथ वो करेंगे। अब मैं जैसे ही बैक स्पेस दबाऊंगा तो सब जगह से h मेरा हट गया। अब मुझे मिनट्स के लिए चाहिए तो m, इसी के साथ ही अब मैं डाउनवर्ड एरो की दबाऊंगा, सॉरी डाउनवर्ड एरो की दबाऊंगा, तो ये वाले जो h है इसको मैं मिटा के सिंपली s यानी कि सेकंड्स। अब आप इसको इस तरीके से करना चाहे इस तरीके से कर दें, या वरना सिंपली आप इसको, अच्छा जब आप ये वाली इस सिचुएशन में आएंगे मिनट्स करने के बाद, तो आपने एक दफ़ा एस्केप ज़रूर दबाना है, ताकि आपके ये जो 4 कर्सर चल रहे हैं ये हटाने के लिए आपने एस्केप का बटन प्रेस कर देना है, एंड बूम, अब आपका नॉर्मल हो गया। अब आप इसको सिंपली मैन्युअली भी कर सकते हैं, एस 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 एंड एस। अब मैं इसे जैसे ही सेव करता हूं और इसे रिफ्रेश करता हूं तो ये मेरा डिजिटल क्लॉक हो गई तैयार। तो ये तो हमारा प्रोजेक्ट यहां पे हो गया कंप्लीट। अब मैं चाह रहा हूं कि मेरे यहां पे टॉप पे डे आ जाए और नीचे डेट आ जाए। तो मैं यहां पे इंडेक्स में सिंपल टाइम से पहले एक और क्लास बना दूंगा, किसकी? डे की, और उसके अंदर आईडी पास करूंगा क्या? डे, dd। यहां पे मैं अभी आज है सैटरडे, तो मैं यहां पे लिख देता हूं सैटरडे। इसे हम वैसे भी चेंज करेंगे तो अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और यही चीज मैं कॉपी करूंगा
और जहाँ पे ये टाइम का डिफ ख़त्म हो रहा है, यानी कि स्क्रिप्ट के ऊपर जहाँ पे ये आपका टाइम का डिफ ख़त्म हो रहा है उसके नीचे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे अब मैं इसको कर दूंगा डेट और इसको मैं आईडी दे देता हूँ DDMMYY और यहाँ पे मैं अपनी कोई भी अभी एक रैंडम डेट दे देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी डेट शो हो अप्रैल 1 2023 इस तरीके से एंड सेव। अब मैं जैसे यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये चीज़ आ गई मेरी। अब मुझे इसको चाहिए सेंटर में, तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे जाऊँगा, इसको अगर मैं अपनी HTML को थोड़ा जूम आउट करके दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके से अभी नज़र आ रहा है। टाइम से पहले मैंने यहाँ पे एक डिव ऐड किया है सैटरडे और टाइम के डिव के बाद अगर मैं यहाँ से इसको ऑफ कर दूँ तो टाइम के डिव के फ़ौरन बाद एक और डिव मैंने ऐड किया है डेट। अगेन जूम इन कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे अपने स्टाइल्स पे आ जाता हूँ। मैंने 2 क्लासेस ऐड किए, कौन कौन सी, डे एंड डेट। इसको मैं सिंपली कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स और इसको दे देता हूँ अलाइन आइटम्स सेंटर एंड रिफ्रेश, नहीं हुआ, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, रिफ्रेश, ये आ गए सेंटर में। अब यहाँ पे ये मैंने एक्स्ट्रा क्लास लिख दी, बट ये वाली प्रॉपर्टीज तो मैं ऑलरेडी ऊपर लिख चुका हूँ, वो ये रही। तो मैं सिंपली इसको यहाँ से मिटा देता हूँ और जो मैंने यहाँ पे क्लासेस लगाई थी इसको कॉमा देके डॉट डे एंड डॉट डेट एंड सेव। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये हो गया। अब मुझे अपना डे को भी थोड़ा सा, बल्कि ये अच्छा लग रहा है, इसकी आप चाहें तो स्टाइलिंग कर सकते हैं, इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हैं, सिंपल है। आपने यहाँ से इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है एंड सैटरडे, और मैं इसको चाह रहा हूँ मेरा फॉन्ट साइज हो इसका, हाँ ये सही है, 2 rem ऑफ फॉन्ट फिट, ये सही है। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं डे के साथ कर रहा हूँ तो इसको कर दूंगा डॉट डे एंड पेस्ट। ओह सॉरी, ये मैं डे के साथ नहीं, मैं यहाँ पे आईडी के साथ कर रहा हूँ क्योंकि मैं सैटरडे को छेड़ रहा हूँ और सैटरडे मैंने लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे सैटरडे के ऊपर स्टाइलिंग कर रहा हूँ तो सैटरडे मैंने यहाँ पे लिखा है किसमें, DD में। तो मैं यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे इसको ये डे नहीं, ये आईडी है #DD एंड सेव। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी यही स्टाइलिंग यहाँ पे अप्रैल 1 पे भी हो जाए, तो सिंपली मैं यहाँ पे जो ये वाली आईडी है DDMMYY इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे कॉमा हैशटैग एंड पेस्ट, सेव, रिफ्रेश एंड वाओ, ये तो हो गया मेरा डिजिटल क्लॉक डन। बट अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा ये भी जिस तरीके से ये अपडेट हो रहा है ये चेंज हो जाए। अब मैं अगर इसको, ये तो मैंने हार्ड कोड किया हुआ है, अगर मैं चेंज करूँगा तो ये चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग सिंपली अपने टाइप स्क्रिप्ट पे आ जाते हैं। अब जैसे मैं यहाँ से डे, आवर्स, मिनट्स और सेकंड को कॉल किया है, ठीक उसी तरीके से मैं यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, डे को भी कॉल करूँगा एंड डे मंथ ईयर को भी कॉल करूँगा। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ एंड स्क्रिप्ट पे आ जाते हैं। लेट डेट is equals to document dot get element by id, sorry,
और ये हो गया। और डे के लिए मैं करूँगा लेट डे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। उसके लिए मैंने कौन सी रखी है आईडी, डी, कॉपी एंड पेस्ट, सेव। ये हो गया। तो यहां पे हमने डेट तो ऑलरेडी कॉल कर चुकी है, तो यहां पे अब मैं लिखता हूं लेट डे, डे के लिए मैं यहां पे सिंपल डी यूज कर रहा हूं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू टाइम डॉट गेट, या गेट डे एंड डन। ठीक इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे डेट के लिए करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लेट डेट के लिए मैं कैपिटल डी यूज कर देता हूँ, इज इक्वल्स टू टाइम डॉट गेट डेट। ये मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वो आ गई। अब मंथ चाहिए मुझे, तो मंथ के लिए एम और ईयर के लिए वाई। यहाँ मैं इसको सिंपली डेट के लिए डी डी कर देता हूँ, मंथ के लिए एम एम और ईयर के लिए वाई वाई। गेट मंथ एंड गेट, अच्छा मुझे एयर फुल चाहिए, मतलब पूरा एयर है, तो मैं इसको कर दूंगा गेट फुल एयर एंड सेव। तो अब अगर मैं यहां पे सिंपली कर दूं डे डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू, यहां पे मैंने डे के लिए सिंपल डी लिखा है, मैं यहां पे डी और डेट डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू डे। मैं चाह रहा था कि मेरी यहाँ पे डेट किस तरीके से शो हो, फर्स्ट आपका मंथ, देन आपकी डेट, देन कॉमा एंड देन ईयर। तो मैं इसको सिंपली वैसे ही लिखूंगा, क्या मंथ प्लस स्पेस देन प्लस आपकी डेट। तो डेट के लिए मैंने क्या यूज किया है, डी डी प्लस कॉमा एंड स्पेस एंड प्लस आपका ईयर एंड सेव। अब मैं इसे सेव करके जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये क्या, ये तो यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, ऐसा क्यों? तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम यहाँ पे न्यू डेट के मेथड से जब हम यहाँ पे गेट डेट या गेट मंथ करते हैं, तो वो आपको एरे में शो करता है। तो आप जब यहाँ पे डे करते हैं, तो यहाँ पे हम एक एरे भी बना देते हैं, लेट डेज इज इक्वल्स टू, आपके जो यहाँ पे डेट मेथड है उसमें आपका जो एरे यूज होता है वो संडे से आपका वीक स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे संडे, मैं ये बाकी का बना रहा हूँ, सैटरडे, ये हो गया एंड सेव। ठीक इसी तरीके से अब मैं एक और एरे बना रहा हूँ मंथ्स के लिए। वो मैं क्यों बना रहा हूँ अब मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ। लेट मंथ्स इज इक्वल्स टू, सॉरी चलिए बैक मार्च अप्रैल, इसी को कॉपी लो,
तो ये हमारे पास डेज और मंथ के एरेज बन चुके हैं। यहाँ की टाइप आ गई। अब मैंने जो यहाँ पे डे शो किया है, तो मैं उसको सिंपली क्या करूँगा, ये डेज मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी, एंड इससे पहले मैंने पेस्ट कर दिया, और ये वाला जो डी है इसको मैं सिंपली अपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख देता हूँ। अब मैं इसको जैसे ही सेव करता हूँ और अगेन अब मैं अपनी इस क्लॉक को जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो ये आ गया मेरा सैटरडे। अब ठीक इसी तरीके से मैं यहाँ पे मंथ्स के साथ भी करूँगा। तो ये जहाँ पे मेरा मंथ आ रहा है, मैं इसको मंथ्स को कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दूँगा एंड सेव एंड रिफ्रेश। तो ये हो गया। यह आपका एरे मेथड पे काम करता है, यानी कि अगर हमारे यहाँ पे डे है सैटरडे, तो वो ये इस तरीके से गिरेगा 0 1 2 3 4 5 6। और अगर वो मंथ्स भी कर रहा है तो आप अगर मंथ्स देखें तो अप्रैल का मंथ आता है 4, बट यहाँ पे ये गिर रहा था 3। वो 3 इसलिए आ रहा था क्योंकि 0 1 2 एंड 3। अगर मैं आपको अगेन दिखाऊं यहाँ से मंथ्स हटा के एंड सेव करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे अप्रैल का मंथ है 4, बट ये शो करेगा आपको 3, क्योंकि ये एरे मेथड पे काम कर रहा है, 0 से काउंट करना शुरू करता है। तो इसी के साथ हम लोग का आज का प्रोजेक्ट जो मिनी प्रोजेक्ट था वो ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।